श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा बुरी सी खबर देने जा रहा हूँ। ये खबर मुझे पूरी उम्मीद है आप सबको पता चल गई होगी कि जब आज के टाइम पे गुरुजी कथा कह रहे थे तो सिर्फ 30 से 40 मिनट के बाद ही उन्होंने कथा को बंद कर दिया, जिसके पीछे का कारण ये है कि अब उनकी हालत बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई है क्योंकि उन्हें लग गई है चोट। और वो चोट ऐसे वैसे जगह पे नहीं लगी कि हाथ पे लग गई, पैर पे लग गई, उन्हें वो चोट लगी है सर पे। अब वो सर पे चोट लगी कौन सी चीज़ से है? आपको पता है कि हर साल सीहोर में गुरुजी महादेव होली के नाम से होली को खेलते हैं ना, जो कि सभी जनता लोगों के बीच में, सीहोर की जनता के बीच में गुरुजी होली के पर्व को मनाते हैं। लेकिन इस बार ऐसा एक धोखा सा हो गया। हो सकता है इसमें कोई भी ऐसा इंसान हो जो दुश्मनी निकालना चाहता हो और उसने ये हरकत, बहुत ही गंदी सी हरकत, बहुत ही, जिसको मैं एक आम बोलचाल की भाषा में कहूँ कि एक नीच हरकत उस इंसान ने की। कि उसने क्या किया, जब गुरुजी जब भी उनके ऊपर कोई गुलाल फेंकता है ना तो वो आराम से स्वीकार करते हैं उस चीज़ को। लेकिन इस बार उस इंसान ने गुलाल के साथ ही नारियल फेंक दिया, जिसको गुरुजी इन्होंने समझा कि ये गुलाल ही होगा, बड़ा सा आ रहा है। तो ऐसा कोई उन्होंने रिएक्शन नहीं दिया, सीधा वो नारियल जा करके उनके सर पे लगा। और जब सर पे लगा तो जो ब्लड था वो जम गया और उनके सर के अंदर, यानी कि जिसको बोलते हैं ना अंदरूनी बीमारी, वो अंदरूनी जख्म उनके सर में लग गया। और जिसके कारण से गुरुजी अब इस टाइम पे महादेव की होली को उसी टाइम पे छोड़ दिए थे और अपने घर को गए थे। और घर पे जाने के बाद जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने उन्हें बिल्कुल सलाह ही नहीं दिया कि अब आगे आप कथा कहिए। तो इसीलिए अभी ऐसा कोई निर्धारित नहीं है कि आगे की कथा कब होगी। नीचम की कथा तो कैंसिल है ही, पूरी तरीके से कैंसिल है, बट आगे कितने दिनों के बाद कथा होगी इसकी बात भी बिल्कुल भी नहीं पता है और ना ही कोई जानता है। डॉक्टर ने तो साफ मना कर रखा है कि आप बिल्कुल भी कथा नहीं कहेंगे। कितनी भी बड़ी सिचुएशन आ जाए, कितनी भी खराब सिचुएशन आए, लेकिन आप कथा तब तक नहीं कहेंगे जब तक डॉक्टर उन्हें सलाह ना दे। और उन्हें बिल्कुल कम बोलने के लिए कहा गया है। तो इसका मतलब ये है कि ना तो उनकी कोई छोटी छोटी क्लिप रिसेंट की नई वीडियोस की आपको देखने को मिलेगी, ना ही उनकी कोई कथा लंबी सी आपको देखने को मिलेगी। हाँ, बस हम लोगों की एक ही ड्यूटी बनती है, हम लोग का एक ही काम है कि गुरुजी ने हम सभी लोगों को कथा का श्रवण किया है, बहुत ही प्यारी प्यारी कथाएं सुनाई हैं। तो हम लोग का एक काम है कि हम लोग आज से जब भी जल चढ़ाएंगे महादेव से यही कामना करेंगे कि हमारे पूज्य गुरुजी जल्दी से ठीक हो जाएं, क्योंकि जब वो ठीक होंगे तो हमें नई नई कथाएं सुनने को मिलेंगी। और वो एक हम लोग आनंद से, जैसे होता है ना कि बहुत लोगों की हैबिट पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है कथा सुनने की। अगर आपकी हैबिट पड़ गई है तो नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा सभी लोग कि हाँ हमें भी भैया आदत पड़ चुकी, क्योंकि मैं तो आप लोग के लिए नई नई वीडियोस बनाता हूँ, तो खैर मुझे तो आदत पड़ी गई है। तो इसका पूरा जोर यही है कि ऐसी क्यों दुश्मनी निकालनी किसी के साथ कि आप किसी के सर में चोट लग गई है और आप बहुत खुश हो रहे हो इस सब चीज़ों को लेकर। ऐसा कुछ भी मत करो। आप किसी से, मैं देखो हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, आप किसी से जलो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? आप जबकि उनसे आप सीखने की कोशिश करो, क्योंकि जब आप सीखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। लेकिन काफ़ी लोग अब इस टाइम पर गुरुजी से जलने लगे हैं, चाहे वो सनातन विरोधी हों या फिर जो भी हों, बहुत जलते हैं। तो ऐसा जलना बंद करिए। और हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम लोग अब से जब भी पूजा करेंगे महादेव की तो यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे गुरुजी को महादेव जल्दी से ठीक कर दें, जिससे हम लोग नई नई कथाओं को सुन पाएँ। जैसे ऐसी कोई भी अपडेट मुझे आती है गुरुजी के बारे में, मैं आपको बताऊंगा ज़रूर। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि चीज़ें आपको बहुत ही जल्दी से आपके वीडियोज़ के माध्यम से आपको मिल पाएँ, ठीक है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।